नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए। आज के क्रमांक से आपको निश्चित तौर पर यह ज्ञात होगा कि महाराज जी से जुड़ने के पश्चात, महाराज जी के सानिध्य में जाने के पश्चात हमारे जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आने वाले हैं और महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन कौन सी विधियां करनी चाहिए, जिससे कि महाराज जी की कृपा अतिशीघ्र हमारे जीवन पर बरसनी प्रारंभ हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में। वैसे तो महाराज जी अपने प्रत्येक भक्त से, प्रत्येक अनन्य भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और हर बुरी से बुरी परिस्थिति में अपने भक्त का साथ निभाने के लिए महाराज जी प्रत्येक कार्य को करने के लिए व्यवस्था भी तैयार करते हैं। लेकिन महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ऐसे नियमों को अपने जीवन में अनुसरित करना पड़ेगा, जिससे कि महाराज जी की कृपा अतिशीघ्र हमारे जीवन पर हो जाए। उसके लिए सबसे पहला कार्य आपको यही करना है, क्योंकि महाराज जी श्री हनुमान जी के स्वरूप हैं, तो इसीलिए श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य आप करते हैं, निश्चित तौर पर वही महाराज जी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जो कि मैंने आपको कई विशेषांकों में भी बताया है कि श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो उसके लिए एक ही मूल मंत्र है कि श्री हनुमान चालीसा का निरंतर रूप से पाठ करना। अब बात जब आती है पाठ करने की, तो पाठ करने का आशय यहाँ पर यह है कि केवल आपको श्री हनुमान चालीसा को महज पढ़ना नहीं है। वैसे तो यदि आप श्री हनुमान चालीसा का आसानी से भी पाठ करते हैं, यानी कि केवल आप जैसे कोई चीज पढ़ रहे हैं उस प्रकार से भी अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो भी उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन श्री हनुमान चालीसा इतनी अद्भुत है कि प्रत्येक पंक्ति एक महामंत्र है, तो इसीलिए आप श्री हनुमान चालीसा को पढ़ते वक्त प्रत्येक पंक्ति के आशय को भी जान लें और साथ साथ पूरे हृदय से जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो श्री हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ तो आपको मिलता ही है, साथ साथ में महाराज जी की कृपा भी अतिशीघ्र आपके जीवन पर आनी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन श्री हनुमान चालीसा के साथ साथ आपको एक ऐसी विधि भी बता रहे हैं, जिस विधि को करने से आप महाराज जी के सानिध्य को और भी गहराई से और भी घनिष्ठता के साथ में अपने जीवन पर अनुभव कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि श्री हनुमान जी को सबसे जो अद्भुत है, सबसे प्रेममयी सानिध्य श्री राम जी का श्री हनुमान जी के जीवन में होता है। उसी प्रकार से आपको श्री हनुमान जी को यानी कि महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम जी के नाम का भी सहारा अवश्य लेना पड़ेगा। श्री राम जी का नाम इतना अद्भुत है कि आप अपने जीवन में श्री राम जी के नाम का जाप करना, श्री राम जी के नाम का भजन करना, श्री रामायण जी की चौपाइयों को पढ़ना, श्री रामायण जी का अध्ययन करना और उसका साथ साथ में जीवन में अनुसरण करना जब आप प्रारंभ करते हैं तो श्री महाराज जी की जो कृपा है, ऐसी अमोघ कृपा आपके जीवन पर बरसनी प्रारंभ हो जाती है कि जैसे ही आप अपने हृदय में कोई मनोइच्छा, मनोकामना सोचते हैं, साथ साथ वह आपकी मनोइच्छा बहुत शीघ्र पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो जाती है। जीवन में कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी सोची हुई मनोइच्छा पूर्ण हो जाए, और उसके लिए आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। तो ऐसा करने से ये दो विधि जो मैंने आपको बताई है कि श्री हनुमान चालीसा का निरंतर जीवन में पाठ करना चाहिए, चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे गृहिणी हो, चाहे कार्यक्षेत्र से जुड़े हों, चाहे नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हों, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जन को श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना ही चाहिए। श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने की कोई विशिष्ट विधि नहीं है, और यह बात श्री हनुमान चालीसा में भी इंगित है कि जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा उसके जीवन में सिद्धि होना निश्चित है और सुनिश्चित है। तो इसलिए जब आपके पास इतनी सरल विधि हो, श्री हनुमान चालीसा का साथ हो, श्री महाराज जी का साथ हो और साथ साथ में श्री हनुमान जी की अनुकंपा हो, तो आपके जीवन में ना तो कभी कोई भय आ सकता है, ना ही कोई परेशानी आ सकती है। और यदि समय के चक्र के अनुसार आपके जीवन में कुछ कष्ट आते भी हैं, तो आपके पास में ढाल स्वरूप श्री हनुमान चालीसा का एक अद्भुत अस्त्र है, जो कि आपको आपकी परेशानियों से, बुरे समय से बचाने में पूर्ण रूप से सहायक होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो श्री राम नाम का जाप है या श्री राम जी के नाम का जब आप सहारा लेके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं
तो आपकी जितनी भी कष्ट, जितने भी कठिनाइयां जीवन में आ रही होती हैं, उनको पार मिलता है और आपको सही सन्मार्ग की ओर, साथ साथ में एक ऐसा अद्भुत मार्गदर्शन प्राप्त होता है जिससे आप जीवन में नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। और हर व्यक्ति यही चाहता है, जीवन में जब बुरा समय आता है तो उस समय सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है। आप जानते ही हैं कि जीवन में जब कोई कष्ट आता है तो हम किसके पास जाते हैं? अपने सच्चे मित्रों के पास जाते हैं, सच्चे इष्टों के पास जाते हैं, अपने परमपिता परमेश्वर का नाम जाप करते हैं। तो इसीलिए श्री राम जी के नाम में इतना बल है, इतना ओज है कि आप केवल नाम मात्र से ही, श्री राम जी के नाम के जाप करने से ही आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यह आपको सुनने में थोड़ा सा सरल लग रहा होगा, लेकिन जीवन में जब आप इसको शामिल करते हैं तो जितना रस, जितना आनंद नाम जाप में है, उतना आनंद जीवन में कभी किसी कार्य में हो ही नहीं सकता। और ये आएगा अभ्यास से, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि श्री राम जी के नाम का जाप ही तो करना है, केवल नाम ही तो लेना है। जब आपको इसकी लत लगेगी, जब आप जीवन में श्री राम जी के नाम के बिना नहीं रह पाएंगे, आपको कुछ अधूरा सा लगेगा, तब आपको इसकी महिमा समझ में आएगी कि कितना अद्भुत रस होता है प्रभु श्री राम जी के नाम का। जीवन में ऐसा लगेगा कि कुछ समय और मिले तो और कर लेते, कुछ समय मिले तो और कर लेते। ऐसी आपका मन कभी भी इच्छा रूप से कभी भी अघाएगा नहीं। ये इतना अद्भुत होता है। तो इसीलिए जीवन में श्री राम जी के नाम का रसपान करिए, जीवन में आगे बढ़िए, और ये सब कुछ अभ्यास से ही होगा। तो जीवन में अभ्यासरत रहिए। तो ये दो ऐसी विधियां हैं जिसको जीवन में शामिल करने से महाराज जी आप पर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और महाराज जी ऐसे भक्त के बिना रह भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आप जीवन में कभी भी, जब भी आप कष्ट की स्थिति में आएंगे तो ऐसे कष्ट के लिए जैसे ही आप निवारण सोच रहे होंगे, उससे कई समय पूर्व ही आपको उस कठिनाई का हल मिल जाएगा या उससे निवारण मिल जाएगा। तो देखिए कितना अद्भुत है ये कार्य। तो इसीलिए इस दो विधि से जो मैंने आपको बताई, अपने जीवन में इसको शामिल करिए, इसके लिए अभ्यासरत रहिए, और अभ्यास से ही जीवन में आप निपुण बन पाएंगे। और यदि आप प्रभु श्री राम जी के नाम के लिए निपुण हो गए तो जीवन में ऐसा कोई प्रसाद नहीं है जो पाया नहीं जा सकता। सब कुछ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। ये सृष्टि बड़ी अद्भुत है। किस भक्त को क्या देना है, किस व्यक्ति के जीवन में कौन से अनुभव शामिल करने हैं, ये सृष्टि बहुत अच्छी तरीके से जानती है। महाराज जी ने भी सृष्टि के लिए बहुत कुछ कहा है, तो बहुत कुछ इस सृष्टि के लिए बताया है कि ये सर्व शक्तिमान है और सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है। तो आप सोचिए कि आपके लिए क्या मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए जीवन में इस ओर अग्रसर होइए और जीवन में महाराज जी की कृपाओं का आनंद लीजिए। उससे अच्छा, उससे बढ़िया जीवन में और कोई कार्य नहीं हो सकता। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही जीवन में कुछ आप हासिल कर पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये दोनों विधियां हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन में शामिल हो जाएं, सभी इसको प्राप्त करने में सक्षम हो पाएं और सभी का कल्याण हो, विश्व में शांति का और सौहार्द का माहौल यूं ही बना रहे और महाराज जी की कृपा सभी पर यूं ही बरसती रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।